कि हमारी लहर चल रही है, योगी की लहर चल रही है, मोदी की लहर चल रही है, लेकिन अखिलेश की और गठबंधन की तो आंधी थी जो कमल को उड़ा कर ले गई, जो भक्ति को उड़ा कर ले गई, फर्जी भक्ति को उड़ा कर ले गई। नारा एक ही लगाया, हमें भक्ति नहीं, हमें भर्ती चाहिए, हमारे नौजवान को रोजगार चाहिए, हमारी महिलाओं को सम्मान चाहिए। मोदी का नमक खाया है। प्रधानमंत्री आए जिनकी हिम्मत हो ये कहने की कि इस देश की बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है। नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। बनारस से भी ये जलील होकर निकले हैं, बड़े बेआबरू होकर, तेरे कुचे से हम निकले। अगर ये वाला डायलॉग किसी पर फिट होता है तो वो बीजेपी पर होता है कि इनको हर जगह से रुस्वा और जलील कर कर निकाला गया और हर तरफ 22 में 22 किल की गूंज सुनाई दी। हर तरफ ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना गोरखपुर के रहे ना लखनऊ के रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर अमन रिजवी। और जिस तरह इस वक्त एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और तमाम दुनिया की नज़र भारत के उत्तर प्रदेश पर है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आज निमट चुके हैं और जिस तरह के रुझान आए और हमने भी जाकर वहाँ पर ग्राउंड पे जाकर हमने चेक करा तो बीजेपी जो ट्विटर पर अपना आप को वाह वाह कर रही है, बीजेपी जो सोशल मीडिया पे 300 के पार कर रही है। ज़मीनी हकीकत जनाब ये है कि बीजेपी को दौड़ा दौड़ा कर मारा तो जा ही रहा था। वहाँ पे जो डिप्टी सीएम थे बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य, उनकी भी सीट के लाले हैं, वो भी अपनी सीट हारते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो राम को लाने चली थी और राम को बेच खाया, राम के नाम को गंदा कर दिया। राम के नाम पर जितने घोटाले हुए शायद वो आज तक भी नहीं होंगे जब से राम पैदा हुए होंगे। इन्होंने 4 साल में राम के नाम को बदनाम कर दिया। यही वजह है कि इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अगर आप देखते हैं तो राम के नाम को इन्होंने यूज ही नहीं करा। इस बार ये मथुरा काशी पहुंच गए। मथुरा काशी में भी इन्होंने जाकर एक तरह से उत्पात मचाया और मथुरा में काफ़ी लोग इनसे नाराज नजर आए। मथुरा के छोटे छोटे पंडितों की जो दुकान थी उनको इन्होंने उजाड़ दिया। एक एक दुकान से 10-10, 12-12 लोगों का कुटुंब चलता था, वो तमाम के तमाम सड़कों पर आ गए। भक्ति 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 के नाम पर सत्ता को हड़पने वाले ये तमाम के तमाम ये जाफरानी संतरे, जितने भी ऑरेंज संतरे हैं, इन्होंने सिर्फ भक्ति की राजनीति करी। इन्होंने भर्ती की बात नहीं करी, इन्होंने जॉब्स की बात नहीं करी, इन्होंने सिक्योरिटी की बात नहीं करी, इन्होंने मंदिर की बात आपदा में अवसर करने, घोटाले करने के लिए करी, अदरवाइज कुछ नहीं करा। तो उत्तर प्रदेश की जनता, जैसे आप लोग जानते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो एक स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है और यहाँ से जनाब पूरे के पूरे 80 MP निकलते हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इतनी नाराज थी, इन गुफाओं की औलादों से, इन फर्जी ढोंगियों से नाराज थी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया था हमें ऐसा प्रधानमंत्री समझने वाला चीफ मिनिस्टर चाहिए नहीं, मुख्यमंत्री चाहिए नहीं, जिससे हम कोई भी बात करते हैं हमें पकड़ के ठोक देता है। हम कहते हैं योगी जी हमारी सुनो, पकड़ के जेल में। योगी जी हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, पकड़ के जेल में। योगी जी मेरे बेटे पे ये इल्ज़ाम आ रहा, चलो उसको कस्टोडियन मौत मार दो। यानी उत्तर प्रदेश में आप अगर देखें तो इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश का जो बेड़ा गर्क करा गया और ये नकली लोगों ने करा, बीजेपी सरकार द्वारा करा गया। जो सरकार कहती थी बीजेपी हम जो हैं वो महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी का नारा था हम किसानों के साथ हैं, किसानों की आय दुगनी चल कर रही थी, उसने ही सबसे ज्यादा महिलाओं को लूटा, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जराइम बढ़े, महिलाओं के रेप बढ़े और सबसे ज्यादा किसानों पर, जवानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर जुल्म हुआ। आपको तो याद होगा लखनऊ में किस तरह स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, तो सब याद रखा गया और उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि हम 22 में 22 किल चुनेंगे, हम गठबंधन चुनेंगे। और जिस तरह आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के किसान ज़्यादा पॉपुलर हुए, जब यहाँ पर दिल्ली की सरहदों पर किसान आकर बैठे तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने जो कि हुंकार दिए, उन्होंने कहा कि हम एक तरह के जो हमें लोग कहते हैं कि हम अन्नदाता, हम साबित करेंगे कि हाँ हम अन्नदाता है। उन्होंने साबित करा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम इन भगवादारियों को नोच नोच कर फेल देंगे और इस तरह इन लोगों को पेला गया और इस तरह इनको फेंका गया, इस तरह इनके मेले, इनके जुलूस निकाले गए कि आपको इसके रिजल्ट नजर आने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। अखिलेश यादव जो गठबंधन के सबसे बड़े एक लीडर माने जाते हैं, सबने सपा से ज्यादा के गठबंधन कराया, चाहे वो राजभर साहब हो, चाहे वो जयंत चौधरी साहब हो, चाहे और छोटी छोटी और पार्टियां, सबने अखिलेश से जाकर गठबंधन करा। तो ये गठबंधन की जो एक पावर थी वो इतनी जबरदस्त पावर है कि इस वक्त जो सर्वे बता रहे हैं अखिलेश यादव पर 240 से ज्यादा सीट आती नजर
नजर आ रही है और बीजेपी जो है वो लॉस में जा रही है। अदर्स के पास एक भी सीट नहीं आ रही। कांग्रेस को जो सर्वे दिखा रहा है वो 4 या 5 सीट का दिखा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बार दिमाग से खेला और इनका खेला कर दिया। पूरा का पूरा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए, खसोटने के लिए इन लोगों ने पूरा नागपुर यहीं उतार दिया, पूरे आरएसएस की बटालियन उत्तर प्रदेश में उतार दी। और अखिलेश यादव ने 2-3 महीने पहले एक बात बोली थी कि इस बार अगर बीजेपी वाले कान पकड़ेंगे, अपनी नाक भी जमीन में रखड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको वोट नहीं देगी। एक मजाक में बोला गया डायलॉग आप लोगों ने सच होता देखा होगा कि बीजेपी के नेता नाक रगड़ते हुए नजर आए, बीजेपी के नेता उठक बैठक लगाते नजर आए कि बस किसी भी तरह हमें वोट दे दो, 5 साल बाद फिर हम तुम्हारी जो ऐसे तैसी मारेंगे, 5 साल तक हम तुम्हें बर्बाद करते रहेंगे। सिर्फ 1-1.5 महीने में इन्होंने जो ढोंग करा, इनकी रैलियों में किस तरह बाइकआउट हुआ, आप देखिए किस तरह पहले, दूसरे, तीसरे चरण में इन लोगों ने किस तरह इलेक्शन को, सरकार ने इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब में रख के किस तरह बैन करा, क्योंकि इनको पता था कि किसानों का समर्थन इस सरकार को मिल चुका है। गठबंधन में किसानों की पार्टी आरएलडी आ चुकी है और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ करने को तैयार नहीं है। तो जनाब किस बेस पे माफ करेगी? कोरोना काल याद होगा किस तरह लाशों के साथ इन्होंने ड्रामा करा था। जीते जी तो ऑक्सीजन नहीं दे पाए थे योगी जी, ना मेडिकल फैसिलिटी दे पाए थे, ना बिस्तर दे पाए थे, ना हॉस्पिटल दे पाए थे, लेकिन उसके बावजूद, मरने के बावजूद मेरी नॉन मुस्लिम भाई लोगों की जो लाशें थी गंगा जमुना सरस्वती में तैरती नजर आ रही थी। और जब लोग ये कह रहे थे कि ये लाशें तैर रही हैं तो उन पे ही यूएपीए लगाया जा रहा था, तो जनता कुछ नहीं बोली, महंगाई की मार नहीं भूली। आप देखिए कि किस तरह एनआरसी में इन्होंने फर्जी मुकदमात लगाया और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा तमाम मुकदमे वापस लो। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर मुहाज पर नाकाम नजर आई। वहां पर हिटलरशाही नहीं चल रही। भारत आज भी लोकतांत्रिक देश है। बेशक आप संविधान को वैल्यू ना करते हो, बेशक बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ाती हो, लेकिन हकीकत को नहीं जुटलाया जा सकता कि भारत आज भी संविधान से चलता है और भारत में आज भी संवैधानिक तरीके से काम होते हैं। तो ये इन्होंने हिटलरशाही करने की कोशिश करी और उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह इनको अकल सिखाई, इनको ठिकाने इनकी अकल लगाई और जिस तरह इनको हर तरफ से ठुकराया गया। सिर्फ बनारस में इनकी शायद थोड़ी बहुत सीट आ जाए, लेकिन बनारस से भी ये जलील होकर निकले हैं, बड़े बेआबरू होकर। तेरे कुचे से हम निकले, अगर ये वाला डायलॉग किसी पर फिट होता है तो वो बीजेपी पर होता है कि इनको हर जगह से रुस्वा और जलील कर निकाला गया। और हर तरफ 22 में 22 किल की गूंज सुनाई दी। हर तरफ हमने सर्वे करा, हम ज्यादातर इलाके में हम कर आए तो हमने यही देखा कि पब्लिक का रुझान सीधा का सीधा गठबंधन की तरफ था। और वो एक लहर, जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारी लहर चल रही है, योगी की लहर चल रही है, मोदी की लहर चल रही है, लेकिन अखिलेश की और गठबंधन की तो आंधी थी जो कमल को उड़ा कर ले गई, जो नागपुर के आरएसएस के आतंकवाद को उड़ा कर ले गई, जो भक्ति को उड़ा कर ले गई, फर्जी भक्ति को उड़ा कर ले गई। नारा एक ही लगाया, हमें भक्ति नहीं, हमें भर्ती चाहिए, हमारे नौजवान को रोजगार चाहिए, हमारी महिलाओं को सम्मान चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, पत्रकारों को सुरक्षा चाहिए, हमें अपने घरों में तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें संविधान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जिस तरह पुलिस कस्टोडियन मौत हो रही है, जिस तरह पुलिस में, थानों में मासूमों को मारा जा रहा है, तो जनता इतनी पक चुकी थी कि जनता ने इनको रिजल्ट दे दिया। और आज आखिरी चरण का मतदान भी खत्म हो गया और 10 तारीख में आप लोग देखिएगा कि गठबंधन की सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इंसानियत का राज चलेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आप लोगों को सिक्योर करा जाएगा। नौजवानों को जो खाली भर्तियां पड़ी हैं, कई साल से पड़ी हुई हैं, उन भर्तियों को पूरा करा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि गठबंधन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पूरा संवैधानिक तरीके से सरकार चलाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता को, उनके दर्द को, उनकी सिक्योरिटी को अहमियत देते हुए उनके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर काम करेगी।